धन्यवाद मिश्रा जी, आप यहाँ आए और अपने छापों से हम लोगों को आनंदित कर दिया। बोलिए सच्चे दरबार की, श्री हनुमंत लाल की। भानु मिस्त्री लंबरदार बुरा के आपकी तरफ से 50 रुपए हैं। कई लोग पहले भजन और बजाए, लेकिन कथा का टाइम है और कथा में अगर कोई बैठ के भजन ही गाएगा तो कथा का भूल, इस नाते कल गा देंगे। जोरदार ताली बजाने के लिए। श्री राम जागे आपकी तरफ से 50 रुपये वहाँ निकाल दीजिए, बोला जाएगा। आप लोगों का आदेश है तो कल भजन हम 7 साढ़े 7 बजे आकर फिर गा देंगे। हमारा तो बगल में ही घर है और जब पंडित कथा कहने के मूड में बैठे हो तो वहाँ बहुत दीदी नहीं बनना चाहिए, ठीक है? तो बस पंडित जी की कथा सुने आप लोग और कल भजन हो जाएगा। लेकिन एक बार पुनः सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। अभी फिलहाल मैं 200 रुपये आपको दे रहा हूँ, जो भी बाबा की इच्छा होगी, ब्रह्मचारी बाबा की, तो मैं सुना दूंगा, लेकिन थोड़ा कथा भी हो जाएगा, बाद में सुना दूंगा। नहीं, सुना दीजिए, भक्तों की बहुत इच्छा है। सुना दीजिए, भक्तों की इच्छा है, कथा थोड़ा विलंब भी हो जाएगी। अरे हम मुख समझ लेते पंडित जी, कथा मैं आधे घंटे के बाद सुना देना बैठता हूँ। बोलिए सच्चे दरबार की, श्री हनुमंत लाल की। बहुत अच्छे कलाकार हैं हमारे मिश्रा जी। बोलो हनुमंत लाल की। बहुत ही सुंदर भजन महाराज जी के द्वारा आप लोगों ने समर्पण किया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब से भगवान गुरुकुल से आए हैं तब से उदास रहते हैं और भगवान बहुत ही चिंतित रहते हैं। सुखदेव जी जाते हैं, आज भगवान जो है अपने मुख को मोड़ लेते हैं। जब भगवान अपने मुख को मोड़ लेते हैं, आज जाकर के माता देवकी से कहते हैं कि जाओ तुम ही समझाओ, अभी मैं क्या जानूं कि उसका क्या भाव है, ये तो माता ही जान सकती है दूसरे माता का भाव। आज मैया ने भोजन लगाया और सुंदर सा थाल हमारे केशव के रूम में भेजा और जब भगवान के रूम में उन्होंने भोजन भेजा और वैसे ही थाल लगाया जैसे माता यशोदा लगाती थी, वही माखन मिश्री वाला थाल सजा करके लेकर के आए। जैसे ही गोविंद ने देखा, आज माता यशोदा की याद आ गई और हमारे गोविंद रोने लगते हैं और जोर जोर से हिचकी भर भर के रोते हैं। जब मुझे झूठ बोलना था तो मैं वहां से छोड़ करके यहाँ परसों कह करके क्यों आया था, जब मुझे वर्षों नहीं जाना था। आज गोविंद सोचते हैं और रोने लगते हैं। आज उनके परम मित्र उद्धव जी महाराज हैं, जिनसे माता देवकी जी और वसुदेव जी प्रार्थना करते हैं कि आपके मित्र हैं, शायद आप यही कहने पर या भोजन करें और स्वीकार करें, आप ही लेकर के जाइए, ये आप विशेष कृपा कीजिए। आज वो कहते हैं जब आप नहीं कुछ कर पाए महाराज तो हम क्या कर सकते हैं। हम उनके भाव को कैसे जान पाएंगे कि उनके मन में क्या विचार चल रहा है, क्या वो चाहते हैं। लेकिन आज जब सब लोगों ने बहुत ही कहा तो आज कहते हैं ठीक है, आप लोगों की इतनी ही इच्छा है तो मैं जाता हूँ। आज भगवान के कक्ष में पहुँच करके भगवान को पहले दंडवत प्रणाम करते हैं। उद्धव जी को आशीर्वाद देते हैं।
वो कहते हैं क्या बात है केशव, आप मैं देख रहा हूँ जब से आप गुरुकुल से आए हैं बहुत ही उदास रहते हैं। आज कन्हैया बोलते हैं क्या करूं, बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ता है कि माता यशोदा और नंद जी की इतनी याद आ रही है जिसके लिए मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। दिन भर उनकी याद ही सताती है। वो मुझको भी तो ऐसे ही याद करते होंगे जैसे हम उनको याद करते हैं। तो हे उद्धव जी, हमने माता यशोदा के साथ और सब ब्रजवासियों के साथ बहुत ही धोखा वाला काम किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारे पत्र को लेकर के जाइए और नंद जी से कह दीजिए कि अब मुझे वो लोग याद ना करें। आज जाते हैं। श्री राधे। ये हमारे श्रवण कुमार शुक्ला जी की तरफ से 51 रुपये आया है, भगवान इनको सदैव सुखी रखें। और राम जागे भैया की तरफ से 50 रुपये आया है। और दीप नारायण तिवारी जी की तरफ से 101 रुपये आया है। और हीरालाल तिवारी जी की तरफ से एक भरा भराया सिलेंडर दान में आया है। जोरदार इनके लिए ताली आप लोग बजा दीजिए। ब्रह्मचारी बाबा की जय हो। इस प्रकार से हमारे गोविंद उद्धव से बताते हैं, उद्धव मोहे ब्रिज बिसरत नाई। हे उद्धव, मुझे ब्रिज की एक एक चीज याद आती है जो मैं कह नहीं पाता हूं किसी से। वो माखन चोरी मैं मैया को इतना सताता था, कहीं माखन मांगता था, कहीं दुल्हनिया मांगता था। कहते हैं उद्धव मोहे ब्रिज बिसरत नहीं। कैसे मैं भुला दूं? इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि आप ही चले जाइए और हमारे पत्र को लेकर के वहां पहुंचाइए। जाओ जाओ वृंदावन हे उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन हे उद्धव। ये कहना, थोड़ा बात स्लो बजाइए। जाओ जाओ वृंदावन है उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन है उद्धव। से जाकर ये कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है। सुनने की जरा ले कर आओ, आओ जाओ वृंदावन है उद्धव। जय हो। ऐसा भगवान बार बार उद्धव से विनती करते हैं और समझाते हैं कि तुम ऐसी भावना प्रकट करना कि मुझको बताना कि मुझको याद ना करें और मेरे बारे में सब कुछ ऐसा बताना कि वो सब हमारे प्यार को भूल जाए।
भेजा कहना कांतारे भेजा की जरा कर आओ जाम जाम वृंदावन है वो गोविंद भगवान के ओधो से कहते हैं जाओ और कहना मुझको याद न करें। हे ओधो मुझको याद करती हैं इसीलिए तो मुझे भी याद आती है उनकी। वो कह दो मुझे याद ना करें तो मैं हमको भी याद ना आए। इसी प्रकार से श्री राधे ये हमारे भैया हीरालाल तिवारी जी की तरफ से 101 रुपये आया है। भगवान इनकी कमाई में बरकत रखे, सदैव सुखी रखे। इस प्रकार से हमारे बहुत ही उद्धव जी बहुत ही ज्ञानी थे। कहते हैं अरे प्रभु आप नहीं जानते हो, अभी मैं जाकर के तुरंत और आपके बारे में समझा करके उनको धारणा बंधा करके चला आऊंगा, कुछ ही पल लगेंगे। भगवान कहते हैं वो तो यहाँ से जाओ तो वहाँ पता चलेगा कि कितना पल आपको लगता है। आज परमात्मा की आज्ञा पा करके महाराज ओधो जी चले देते हैं। और जब ओधो जी चल देते हैं ना तो जैसे ही हमारे गोकुल में पहुंचते हैं और इधर देखो वृंदावन वालों के क्या हाल है, गोकुल वालों के। इधर बाबा नंद जी के यहाँ पर जब से कन्हैया गए हैं तब से चूल्हा तक नहीं जला है। ऐसे माता यशोदा है। नंद बाबा इतना रोते हैं, माता यशोदा इतनी रोती हैं कि आंखों की जैसे लगता है ज्योति चली गई हूं। उनको एकदम देखना ही कम
देखने ही कम पड़ जाता है, कम देखने लगती हैं बेचारी। और इतना रोते हैं ग्वाल बाल, और रोज सलाह बनाते हैं कि भगवान कह कर गया था वो आएगा जरूर। ग्वाल बाल सब जाते हैं, भगवान का रास्ता देखते हैं, लेकिन शाम होता है, रोते लौट आते हैं, जाते हैं तो प्रसन्नता से कि आज हमारे परमात्मा आएंगे, लेकिन जब आते हैं तो रोने लगते हैं। ऐसे रोते हैं, ऐसे रोते हैं, और भगवान को रोज बुलाते हैं कि हे गोविंद, हे परमात्मा, आप तो सभी दुखियों के दुख हर लेते हो, आप हमारे भी विनती को सुनिए। और कहते क्या हैं, हम भी आप कहते हैं परमात्मा से कि सबका दुख ऐसे ही हरते रहे। दुख हरो दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरे, 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 दुख हरो हेलो।